नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या आईवीएफ मेडिकेशंस यानी कि जो आईवीएफ प्रोसीजर में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर में दवाएं दिए जाते हैं, उनकी वजह से आपको साइड इफेक्ट्स हो सकता है? जी हाँ, इनसे कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इनके बारे में हम आज बात करेंगे। ये मेडिकेशंस आपके ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए यानी कि अंडों को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो ठीक से हो, इसके लिए ये मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यानी कि अंडा और स्पर्म जब हम आईवीएफ के द्वारा फर्टिलाइज करेंगे तो उसमें सक्सेस पा सकते हैं। और ये जो एम्ब्रियो तैयार होगा जब हम आपके गर्भ में डालेंगे तो इम्प्लांटेशन यानी कि उसके चिपकने और आपके प्रेगनेंसी पॉजिटिव में चांसेस ज्यादा होंगे। कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये एक ऐसा साइड इफेक्ट है जिसमें जब दवाइयां दी जाती हैं, जब इंजेक्शंस दी जाती हैं, तो आपके ओवरीज ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एग्स उसमें बढ़ने लगते हैं। और इस प्रॉब्लम का सिम्टम होता है पेट का फूलना, डिस्कम्फर्ट होना, उल्टी जैसा होना, नौसिया होना यानी कि डिस्कम्फर्ट होना, और फ्लूइड रिटेंशन यानी कि पानी का बढ़ जाना। सिवियर केसेस में आपको दवाई भी दी जा सकती है। लेकिन ये जान लीजिए कि आजकल बहुत अच्छे दवाइयां आ गए हैं और जो डोज डिपेंडेंट होती है, यानी कि आपको जितना जो डोज देना चाहिए आपके एज के मुताबिक, आपके फैक्टर्स के मुताबिक उतना ही दिया जाता है। कंटिन्यूअस स्कैनिंग करके ही देखा जाता है कि कहीं आप OHSS सिंड्रोम तो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए आपको मेडिकेशंस दिए जाते हैं और OHSS आजकल बहुत ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सिम्टम है इंजेक्शन साइट रिएक्शन, यानी कि जहां इंजेक्शन दिया जाता है वहां पे रिएक्शन। आईवीएफ के जो मेडिकेशंस हैं ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शंस के रूप में दिए जाते हैं। जहां पे दिए जाते हैं ये थोड़ा सा सूज जाना या लाल हो जाना, थोड़ा सा इचिंग होना यानी कि खुजाना, या थोड़ा सा चोट लगे जैसा ब्रूसिंग हो जाना, ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट ये जान लीजिए कि बहुत टेम्पररी है और जहां दिए जाते हैं वहीं होते हैं। और जब ये इंजेक्शंस बंद कर दिए जाते हैं 10 से 11 दिन के बाद, तब ये रिएक्शंस भी कम हो जाते हैं। अगला है हॉट फ्लैशेस। आईवीएफ मेडिकेशंस आपको हार्मोनल मेडिकेशंस के रूप में दिए जाते हैं, यानी कि गोनाडोट्रोपिन्स, FSH कहिए, LH कहिए। इनकी वजह से हॉट फ्लैशेस यानी कि बहुत गर्मी महसूस करना हो सकता है। सडनली आपको हीट महसूस होना, फ्लशिंग होना या पसीने छूटना हो सकता है। लेकिन फिर ये भी बहुत टेम्पररी होता है, क्योंकि जब तक ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं तब तक हो सकता है। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स आपको डबल ट्रिपल मात्रा में दिए जा रहे हैं, आपकी बॉडी जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको मूड स्विंग्स भी हो सकता है। कभी गुस्सा आ जाना, कभी इमोशनली सेंसिटिव हो जाना, ये सब हो सकता है। लेकिन इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं। उनको भी आपके बारे में समझना चाहिए, आपको भी अपने सिम्टम्स को समझना चाहिए और आपको ये इरिटेबिलिटी को, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। कई महिलाओं में ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो सकता है, लेकिन ये सब आईवीएफ मेडिकेशंस की वजह से है, हार्मोन्स की वजह से। और जैसे ये मेडिकेशंस बंद कर दिए जाते हैं ये भी कम हो जाता है। कभी कभी इस स्टिमुलेशन की वजह से, ये इंजेक्शंस की वजह से पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ओवरीज बड़े हो रहे हैं, इसमें अंडे बढ़ रहे हैं। जब ये अंडे बाहर निकाल दिए जाते हैं आईवीएफ के द्वारा, तब ये साइड इफेक्ट भी कम हो जाता है। कई महिलाओं में हेडेक भी हो सकता है आईवीएफ के दौरान, और ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से। मैंने जितने भी साइड इफेक्ट्स बताए हैं, जान लीजिए कि सब में होना ये आवश्यक नहीं है और सब में सिवियरली होना आवश्यक नहीं है। कई महिलाओं में बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कई में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने सिम्टम्स के बारे में आपके डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और आईवीएफ के पहले ये सब जान लेना चाहिए। आईवीएफ एक बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, केवल 10 दिन के लिए ये सारे सिम्टम्स होते हैं और उसके बाद ये सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।